हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 कोल, पार्ट 2 पेट्रोलियम एंड पार्ट 3 नेचुरल गैस। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हमें ये 4 टॉपिक्स करने हैं: पेट्रोलियम, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, यूजेस ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कोल के बारे में पढ़ा था, यूजेस ऑफ कोल, हिस्ट्री ऑफ कोल एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, जैसे कि कोक, कोलतार एंड कोल गैस। तो आज की इस क्लास में हमें पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ, जो हमें सड़कों पे अलग अलग व्हीकल्स दिखते हैं जैसे कि कार, बस, स्कूटर, ट्रक, ये सारी चीजें हैं, ये ज्यादातर किस चीज से चलती हैं? यस, पेट्रोल या फिर डीजल से। तो बच्चों, क्या आपको एक बात पता है कि जो पेट्रोल और डीजल होता है, दोनों ही एक नेचुरल रिसोर्स जो कि पेट्रोलियम है उससे बनाया जाता है। मतलब पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। बच्चों, ये जो वर्ड है पेट्रोलियम, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, क्योंकि जो पेट्रोलियम है ये एक ऑयल होता है और इसकी फॉर्मेशन रॉक्स के बीच में होती है, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम रखा गया। अब पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम आखिर बना कैसे। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों, जो पेट्रोलियम है वो समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे बनता है। कैसे? एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मरते चले गए तो इनकी जो डेड बॉडीज थी वो समुद्र के लास्ट में जाके बैठने लगी। मतलब इनकी बॉडीज समुद्र के बॉटम में सेटल होती गई। धीरे धीरे ये डेड बॉडीज सैंड एंड क्ले से कवर होती गई, जिसके कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया और प्रेशर भी इंक्रीज होता गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इन डेड बॉडीज को एयर तो मिली नहीं और टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा था, जिसके कारण ये डेड बॉडीज धीरे धीरे कन्वर्ट होती गई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती गई वो टॉप लेयर पे आती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों, हमने पढ़ा है दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। ऑयल और गैस दोनों ही पानी से हल्के होते हैं और वो उसमें मिक्स नहीं होते, उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। इस तरीके से पेट्रोलियम बना। बच्चों, अब जो पेट्रोलियम नेचुरल फॉर्म में हमें मिलता है वो एक डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और ये जो पेट्रोलियम होता है ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजों से मिल करके बना होता है। अब ऐसे तो हम इसे यूज कर नहीं सकते, इसीलिए ये सारी चीजों को अलग अलग करके यूजफुल प्रोडक्ट्स उसमें से निकाले जाते हैं। इसी प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहा जाता है। So process of separating the various constituents of petroleum is known as refining of petroleum. पेट्रोलियम में से बहुत सारे अलग अलग constituents को अलग करना, जो कि अलग अलग यूज आएंगे, हमारे अलग अलग काम आएंगे, उस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। नेचुरल पेट्रोलियम में से जो अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। अब कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूजेस देख लेते हैं। नंबर 1 इज एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन ब्लैक एंड अमोनिया। सबसे पहला तो एज अ कुकिंग फ्यूल एलपीजी को यूज किया जाता है, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक एंड अमोनिया। अमोनिया और कार्बन ब्लैक को बनाने में भी एलपीजी का यूज किया जाता है। Now, second is gasoline means petrol. Petrol used as a fuel in automobiles and in dry cleaning. पेट्रोल का यूज एक तो ऑटोमोबाइल्स में भी किया जाता है और दूसरा जो ड्राई क्लीन करने के लिए कपड़े भेजते हैं उनमें भी गैसोलाइन का यूज किया जाता है। थर्ड इज केरोसिन ऑयल।
यूज्ड एज फ्यूल इन लैम्प्स एंड स्टोव्स इन होम्स। घरों में लैम्प्स एंड स्टोव्स में केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। अब तो कम ही किया जाता है, लेकिन पहले बहुत यूज किया जाता था। इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ इज डीजल, used as a fuel for heavy vehicles such as trucks, buses and cars। heavy vehicles को चलाने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, वहां पर डीजल का यूज किया जाता है। फिफ्थ इज lubricating oil, used for lubrication of machine parts and as a paint। lubricating oil का मतलब होता है हैवी मशीन या फिर मशीन के पार्ट्स होते हैं जिनको अगर ज्यादा टाइम तक हम यूज ना करें तो वो जाम हो जाते हैं, तो उन्हें जाम होने से बचाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के यूजेस। आज का टॉपिक भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे।